हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी के रीलबाज पुलिस अफसर सिपाही नपेंगे, एसटीएफ चीफ बोले पुलिस की छवि खराब हो रही है, रील बनाई तो एक्शन तय। यूपी में पुलिस के अफसर और जवान लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और बड़े अफसरों की बार बार चेतावनी के बावजूद उनकी रीलबाजी थम नहीं रही है। मुजफ्फरनगर में अभी 4 दिन पहले ही रील बनाने के आरोप में एक दरोगा और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद शनिवार को एसटीएफ चीफ और अपर पुलिस महानिदेशक एटीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि रीलबाज पुलिस अफसर और जवानों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आदेश में कहा गया है कि यूपी पुलिस के लिए 8 फरवरी 2023 को सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई थी। इसके बावजूद सेवारत यानी सर्विस में मौजूद और ट्रेनी प्रशिक्षु पुलिसकर्मी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर रील्स और अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। इससे न केवल उनका सरकारी काम प्रभावित हो रहा है बल्कि पुलिस की गरिमा और छवि को भी गहरा धक्का लग रहा है। राहुल गांधी बोले पीएम ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? बार बार नीट पेपर कराने में फेल, 9वीं आरोपी मंधारे सीबीआई कस्टडी में भेजी गई। राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार से सवाल किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई। सीबीआई ने जांच बिठाई, बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को पीएम मोदी बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी ने आगे लिखा कि नीट 2026 का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई जांच फिर से कर रही है। मोदी जी, देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? दिल्ली एनसीआर और एमपी में सीएनजी आज से 3 रुपए तक महंगी हो गई। दिल्ली में 80.09 रुपए और नोएडा गाजियाबाद में 88.70 रुपए प्रति किलो हुई। भोपाल में 93.75 रुपए पर पहुंची। दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में सीएनजी 3 रुपए तक महंगी हो गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब गैस एजेंसियों ने दाम बढ़ाए हैं। नई दरें रविवार सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं और इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में सीएनजी पहली बार 80 रुपए के आंकड़े के पार पहुंची है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 1 रुपए बढ़कर 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो पहुंच गए हैं। नोएडा गाजियाबाद में भी 1 रुपए बढ़े हैं और दाम 88 रुपए 70 पैसे पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 93 रुपए 75 पैसे हो गई है। कांगो में इबोला वायरस से 80 लोगों की जानें गई, 246 संदिग्ध केस। डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। युगांडा सूडान में अलर्ट, केन्या ने भी निगरानी बढ़ाई। कांगो के पूर्वी इटूरी प्रांत में इबोला से अब तक 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 246 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। हालांकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ये महामारी की कैटेगरी में नहीं आता। कांगो के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर कंपा ने कहा है कि पहला मामला एक नर्स का माना जा रहा है जिसकी 24 अप्रैल को जान गई थी। जांच में अब तक इबोला के बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के 8 मामलों की पुष्टि हुई है। नीदरलैंड से 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज भारत आएंगे, मोदी की मौजूदगी में समझौता। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने वाली डच कंपनी में डील। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाओं को भारत लाने पर समझौता हुआ है। ये करीब 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज हैं जिनमें चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई ऐतिहासिक जानकारी है। समझौते के तहत 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाएं जल्द भारत लाई जाएंगी और ये 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटों का संग्रह है और इनमें ज़्यादातर लेख तमिल भाषा में लिखे गए हैं। मोदी ने कहा कि इन पट्टिकाओं को राजा राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा चोल प्रथम से जुड़ी जानकारी दर्ज है। पाकिस्तान के लाहौर में 9 जगहों के नाम बदले गए। लाहौर का इस्लामपुरा अब कृष्णा नगर, बाबरी चौक फिर से जैन मंदिर चौक। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कहावत है कि जिनने लाहौर नहीं बिख्या वो जमिया ही नहीं।
जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। अमृतसर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाहौर दशकों तक इस्लामीकरण के शिकंजे में रहने के बाद जड़ों की ओर लौट रहा है और 2 महीने के भीतर लाहौर में 9 जगहों के इस्लामी नाम फिर से मूल हिंदू या ब्रिटिश विरासत पर रखे गए हैं। इसमें इस्लामपुरा अब पुराने नाम कृष्णनगर और बाबरी मस्जिद चौक अब पुराने जैन मंदिर चौक के नाम से आधिकारिक रूप से जाना जाएगा और इनके बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस बदलाव के खिलाफ वहां कोई कट्टरपंथी मोर्चा भी नहीं खोल पाया है। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक, ईरान पर हमले का शक, हॉर्मुज पार कर एक और एलपीजी टैंकर भारत पहुंचा। यूएई के अल धफरा इलाके में स्थित बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बाहर ड्रोन हमले के बाद एक बिजली जनरेटर में आग लग गई। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा और रेडिएशन स्तर पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक प्लांट की सभी जरूरी मशीनें और सिस्टम सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन या देश ने नहीं ली है, लेकिन ईरान पर शक जताया जा रहा है। हाल ही के दिनों में ईरान लगातार यूएई को धमकी देता रहा है और युद्ध के दौरान यूएई में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। वहीं ईरान जंग के बीच एक और एलपीजी टैंकर हॉर्मुज पार कर भारत पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर सी में 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद अब तक 15 एलपीजी जहाज भारत पहुंच चुके हैं। ईरान के बाद क्यूबा पर अमेरिकी हमले का खतरा, सरकार ने जंग के लिए तैयार रहने को कहा। लोगों को गुरिल्ला लड़ाई सिखा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ की हवाना यात्रा के बाद क्यूबा में अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ गई है। क्यूबा सरकार ने संभावित सैन्य टकराव को देखते हुए युद्ध जैसी तैयारियां तेज कर दी हैं। देश भर में लोगों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हवाना में कई सरकारी इमारतों को संभावित अमेरिकी हमले की स्थिति में तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। 12,000 फीट ऊपर जद्दोजहद, केदारनाथ में क्षमता से 40% ज्यादा श्रद्धालु, रात में हो रही है मुश्किल। इस साल उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम में आ रही बेहिसाब भीड़ और इन्हें संभालने के लिए की गई व्यवस्थाएं चिंता बढ़ा रही हैं। हालात यह है कि समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर हजारों श्रद्धालु रोज दर्शन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन औसतन 25,000 श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार यात्री क्षमता बढ़ाकर के 22,000 से 24,000 की गई है, लेकिन यात्रा के पहले दिन से ही इससे ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। इसलिए घोड़ा पड़ाव से मंदिर तक मौजूद सभी दुकानें, टेंट और गेस्ट हाउस, छोटे लॉज सब हाउसफुल हैं और इमरजेंसी में रुकना पड़े तो एक कमरे का रात का किराया 5 से 10,000 रुपये तक जा रहा है। सरकार बोली चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में जज जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कहा संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं, जज को शामिल करना संसद का फैसला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में जज का होना जरूरी नहीं है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी जज को चयन समिति में शामिल करना संसद का फैसला हो सकता है, लेकिन इसे संवैधानिक मंजूरी नहीं माना जा सकता। कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इस कानून के मुताबिक CEC और EC की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री वाली समिति करेगी, और पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था में इसमें भारत के CJI को भी शामिल किया था। गौमूत्र से भोजशाला की शुद्धि, गर्भगृह में अखंड ज्योति स्थापित। ASI की नई गाइडलाइन के बाद पहली बार मां वाघ देवी की आराधना। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद विधिवत पूजा अर्चना की गई है। भोज उत्सव समिति और हिंदू समाज के लोगों ने सूर्योदय के साथ ही मां वाघ देवी की आराधना की और सुबह 11:45 पर आरती की। रविवार सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाघ देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। समिति ने सबसे पहले परिसर को गंगाजल गोमूत्र से शुद्ध किया। इसके बाद गर्भगृह को रंगोली से सजाया गया। परिसर के बाहर स्थित ज्योति मंदिर की अखंड ज्योति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। इसके साथ ही सूर्योदय से ही मंत्रोच्चार, देवी अनुष्ठान और वास्तु पूजन शुरू हो गया। नीट पेपर लीक पर बीजेपी बोली राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस 22 लाख छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रही, हमने तुरंत कार्रवाई की। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजय मयूख ने नीट पेपर लीक मामले पर
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, संवेदनहीन और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। डॉक्टर म्यूक ने कहा कि राहुल गांधी आखिर कब तक सिर्फ खोखले आरोपों और भ्रम फैलाने की राजनीति करते रहेंगे। ये समय देश के लाखों मेधावी छात्रों की पीड़ा को समझने, उनके भविष्य को लेकर संवेदनशील होने का है, न कि इस दुखद परिस्थिति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। भारत में घुसपैठ के बाद आतंकवादी हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुंचा। स्लीपर सेल नेटवर्क बनाने आया था। जांच एजेंसी से बोला, कश्मीर देखकर मकसद बदल गए। भारत को आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के मकसद से घुसे लश्कर ए तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने अपना सपना पूरा करने के लिए मिशन को बीच में रोक दिया। आतंकवादी ने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट कराया और फर्जी आधार पैन बनवाकर भारत से भागने की योजना बना रहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बताया कि आतंकवादी का नाम मोहम्मद उस्मान जट्ट उर्फ चाइनीज है और पिछले महीने श्रीनगर पुलिस ने जट्ट और अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा को गिरफ्तार किया था। दोनों पर जम्मू कश्मीर से बाहर स्लीपर बेस तैयार करने का आरोप है। तमिलनाडु सीएम विजय से मिले कमल हासन, 6 मांगे रखी। कहा, सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करें, पायरेसी रोकने वाला स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाएं। अभिनेता और नेता कमल हासन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय से मुलाकात की। उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी 6 मांगे विजय के सामने रखी हैं। हासन ने राज्य सरकार से तमिल फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के लिए सरकारी OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे दर्शकों को कम कीमत पर कंटेंट देखने का मौका मिलेगा। हासन ने सोशल मीडिया पर सीएम विजय के साथ मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भाई विजय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। रजनीकांत बोले, विजय मुझसे 25 साल जूनियर, मैं उनसे नहीं जलता। अगर 2021 में चुनाव लड़ता तो जीत जाता। स्टालिन पुराने दोस्त, उनसे मुलाकात राजनीतिक नहीं। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद स्टालिन से उनकी मुलाकात राजनीतिक नहीं है बल्कि दोस्ती की वजह से थी। उन्होंने विजय से जलने की बातों को भी खारिज किया है। रजनीकांत ने कहा कि ये सही है कि मैं चुनाव नतीजों के बाद पूर्व सीएम स्टालिन से मिला था, लेकिन मैं राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। स्टालिन पिछले 30 साल से मेरे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। विजय को लेकर चल रही चर्चाओं पर रजनीकांत ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं विजय से जलता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे 25 साल जूनियर हैं। रजनीकांत ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने 2021 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो वे जीत जाते। महाराष्ट्र का अमरावती वर्धा देश में सबसे गर्म, तापमान 46 डिग्री सेल्सियस। 8 राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार। गुजरात की जंगल सफारी में जानवरों के लिए AC स्प्रिंकलर लगाएं। पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, विदर्भ से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन इलाकों में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। दिन के साथ ही रातें भी गर्म हो रही हैं और महाराष्ट्र के अमरावती और वर्धा देश के सबसे गर्म शहर रहे। दोनों शहरों का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी के बांदा, मध्य प्रदेश का नौगांव और खंडवा में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। आज का सुविचार, बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।